गुजरात के मोरबी में पुल गिरने का हादसा तो आपने सुना ही होगा और उनकी बहुत सारी वीडियोस न्यूज़ वगैरह देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इस पुल के बारे में कुछ अलग बताने वाला हूं, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मच्छू नदी पर बने इस पुल का इतिहास करीब 140 साल पुराना था। इस पुल की बात करें तो यह गुजरात के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक बन गया था। यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग घूमने आते थे, क्योंकि यह पुल हवा में झूलता रहता था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते थे। मोरबी में मच्छू नदी पर इस पुल का निर्माण वर्ष 1880 में पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। उस वक्त उसे बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस पुल के निर्माण का सारा सामान ब्रिटेन से आया था। निर्माण से लेकर हादसे से पहले तक इस पुल की कई बार मरम्मत कराई गई थी। ये पुल 1.25 मीटर चौड़ा और 230 मीटर लंबा था। ये पुल भारत के सबसे पुराने पुलों में से एक था, इसलिए टूरिस्ट पैलेस बन चुका था। इस पुल पर जाने के लिए 15 रुपए का टिकट लगता था और यह पुल पिछले 6 महीने से मरम्मत की वजह से लोगों के लिए बंद था। 25 अक्टूबर से इसे फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया था। इन 6 महीनों में पुलों की मरम्मत पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस पुल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी फिलहाल ओरवा ग्रुप के पास है। ओरवा ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के आधार पर ही इस पुल के रखरखाव, सफाई, सुरक्षा और टोल वसूलने जैसी सारी जिम्मेदारियां ओरवा ग्रुप के पास है। और जिंदल ग्रुप ने इस ब्रिज की 25 साल की गारंटी दिया था। हालांकि ब्रिज पर एक साथ 100 लोगों को चढ़ने की परमिशन थी, लेकिन अभी इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट और सरकार के 3 एजेंसियों द्वारा जांच होना बाकी था। लेकिन दीपावली में हरबरी में जयसुख भाई पटेल ने अपनी पोती के हाथों इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। लेकिन हादसे के वक्त इस पुल पे 500 से 700 के करीब लोग मौजूद थे और देखते ही देखते 141 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब हम आपको थोड़ी पीछे लेके चलते हैं। आपने कुछ दिन पहले पंजाब के मोहाली में झूला टूटने का खबर सुना होगा। झूला महज 3 सेकंड में 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गया था। इसमें 30 लोग सवार थे। सभी के सभी लोगों को चोट आई थी और इनमें 13 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई थी। ड्रॉप टावर झूला दुनिया में खतरनाक माना जाता है। ऐसे में इस झूले का संचालन करने के लिए सख्त नियमों कानून है, लेकिन इस दशहरा मैदान में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रबंध नहीं था। यही कारण है कि हादसा के बाद लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक की लोगों को सुविधा नहीं मिली। आपातकालीन नंबर भी डिस्प्ले नहीं किया गया था। प्राथमिक उपचार का भी कोई सुविधा नहीं थी और आयोजन स्थल पर पार्किंग का सही इंतजाम नहीं था। पुलिस की गाड़ी को ही मौके पर पहुंचने में 15 मिनट लग गया था। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया था। जब पुलिस कर्मी घटना स्थल पर पहुंचा तो लोग उलझ गए थे। लोगों का कहना था कि वो पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को आने में इतनी देरी लग गई और पुलिस कर्मियों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से शांत किया था। और इस दशहरा मैदान में आगजनी की घटना से निपटने के लिए एक भी दमकल विभाग की गाड़ी भी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने मेले की मंजूरी देने के बाद चेक भी किया था या नहीं। और अगर देखें तो इसी साल देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ में मौजूद झारखंड का एकमात्र रोपवे में बड़ा हादसा हुआ था, जिनमें 48 लोग फंस गए थे। न जाने ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती जो आपको देखने में मिल जाए, लेकिन क्या सवाल उठता है कि क्या ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। और इंडिया सुपर पावर की राह पे चल रही है और ऐसी घटनाएं एक सुपर नेशन को शोभा नहीं देती है और ये सारी घटनाएं टाली जा सकती थी अगर इसकी सही टाइम पे मेंटेनेंस किया जाता और उसकी चेकिंग की जाती, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये सारे हादसे हुए होंगे। अगर आप कहीं घूमने जाएं तो उसकी मेंटेनेंस लिस्ट और परमिशन पेपर जरूर चेक करें।